हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊँगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में बोला गया है कि 26 नवंबर 1949 को किसने भारत का संविधान अपनाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अडेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को किसने भारत का संविधान अपनाया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भारत की जनता जो है। इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने भारत का संविधान अपनाया। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होगा सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और वी.एन. राव को संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो नियुक्त किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, वो 9 दिसंबर, ये आपने याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में ये प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये आपने याद रखना है। जब बात आपसे सर्व अस्थायी अध्यक्ष की पूछी जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1947 की बैठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये आपने याद रखना है। स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1947 को चुना गया था। और 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी। ये आपने याद रखना है। और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ये भी आपने याद रखना है। संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसको संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्योंकि सन 1930 से ही पूरे भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस जो था वो मनाया गया था। ये आपने याद रखना है। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूची थी। और आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 26 जनवरी 1949 को भारत की जनता ने भारत का संविधान अपनाया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, तो भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान जो है वो किसे मान्यता प्रदान करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान जो है वो मान्यता प्रदान करता है। बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट एंजॉय, यानी तो मूलभूत कर्तव्यों में ये शामिल नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। विधिक स्वीकृति जो है, लीगल सेक्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विधिक स्वीकृति जो है वो मूलभूत कर्तव्यों में शामिल नहीं है। बात करते हैं मूलभूत कर्तव्यों के बारे में। आपको पता होगा सरदार
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है, ये आपने याद रखना है। किसके संविधान से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। ये क्या रखा गया है? भाग क के में अनुच्छेद आर्टिकल 51 ए के तहत इसे रखा गया है। आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य जो है वो मूलभूत कर्तव्य जो हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? वो 11 है। ये भी आपने याद रखना है, कितनी है? 11 संख्या है मूलभूत कर्तव्यों की। और इसमें लीगल सेक्शन जो है, विधिक स्वीकृति जो है वो मूलभूत कर्तव्यों में शामिल नहीं है। बाकी सामाजिक संस्कृति भी शामिल है, नैतिक स्वीकृति भी शामिल है, राजनीतिक स्वीकृति भी शामिल है, लेकिन विधिक स्वीकृति जो है वो मूलभूत कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। अभी प्रेजेंट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर सुमन वैरी जो है, सुमन वैरी जो है वो प्रेजेंट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन है। और चेयरमैन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, वो नीति आयोग का चेयरमैन होता है। आपको पता होगा पहले नीति आयोग को योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। पहले इसे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और अभी भी प्रेजेंट में वही है, क्योंकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति को पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा भारत के प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और भारत के जो प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो DY चंद्रचूड़ हैं, जो 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है आपको पता होगा ये 5 वर्ष जो है वो निश्चित किया गया है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्विवेचन के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया है, क्योंकि प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मतलब अगर कोई राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है तो उसके बाद वे फिर निर्वाचित हो सकता है। और आपको पता होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संविधान के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये आपने याद रखना है। राष्ट्रपति पद के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवादों का जो छानबीन तथा निर्णय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। और महाभियोग की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से मुक्त किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में बोला गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। द टर्म ऑफ द राज्यसभा वाज फिक्स्ड बाय द। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 131 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, संविधान द्वारा जो है वो राज्यसभा का कार्यकाल जो है
वो निर्धारित किया जाता है। बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो आपको पता होगा राज्यसभा जो है संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये 245 है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है, ये भी आपने याद रखना है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। और राज्यसभा सदस्य बनने के हेतु जो आयु है वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। और चुनाव जो होता है वो राज्य और संघीय प्रदेशों यूटी विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव होता है राज्यसभा का, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, वे कभी भी भंग नहीं होता, बल्कि इसके एक तिहाई जो सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये सभी राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और भारत सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तथा राज्यसभा में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। आपको पता होगा प्रेजेंट में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है संविधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, इससे तो भारत में न्यायिक परीक्षा की शक्ति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में न्यायिक परीक्षा की जो शक्ति है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अंतर्निहित है, इम्प्लिक्ट है। भारत में जो न्यायिक परीक्षा की शक्ति है वो अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। वाई व्हाट टाइम कैन द ड्यूरेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बी एक्सटेंडेड। तो राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा विधानसभा जो है वो विधानसभा राज्य के विधानमंडल का एक निम्न सदन है। इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, विधानसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। मतदाताओं की जो योग्यताएं हैं, मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। और विधानसभा सदस्य के बनने हेतु आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष की पूरी कर चुका हो वो व्यक्ति विधानसभा सदस्य चुना जा सकता है। और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, वो 5 वर्षों का होता है। किंतु राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। संकट काल की घोषणा होने पर 1 वर्ष के लिए संसद इस अवधि को बढ़ा भी सकती है, परंतु ये बढ़ी हुई अवधि अधिक से अधिक संकट काल की समाप्ति के 6 माह तक हो सकती है, ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया जा सकता है, संकट काल की घोषणा होने पर 1 वर्ष के लिए संसद इस अवधि को बढ़ा भी सकती है, परंतु ये बढ़ी हुई अवधि अधिक से अधिक संकट काल की समाप्ति के 6 माह तक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बात करते हैं सदस्य संख्या, तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं, ये आपने ध्यान रखना। कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में बोला गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित समवर्ती विषयों के संबंध में कार्यपालिका शक्ति निहित है। द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू द कनकरेंट सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन विद द। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित समवर्ती विषयों के संबंध में कार्यपालिका शक्ति निहित है। क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, केंद्र जो है, सेंटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित जो समवर्ती विषयों के संबंध में कार्यपालिका जो शक्ति निहित है वो केंद्र में है, सेंटर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषयों का वर्णन है किसमें, 7वीं अनुसूची में।
इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 में बोला गया है कि पंचायत के चुनाव जो हैं वो आयोजित होते हैं, द इलेक्शन टू द पंचायत आर टू बी हेल्ड। तो पंचायत के चुनाव आयोजित होते हैं, आपको पता होगा ये कब आयोजित होते हैं, ये प्रत्येक 5 वर्ष में ये आयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एवरी 5 ईयर्स द इलेक्शंस टू द पंचायत आर टू बी हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। तो पंचायत के चुनाव जो आयोजित होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कि पंचायती राज जो है 1993 में संविधान में 73वां जो संशोधन करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई और संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर तथा इस भाग में 16 नए अनुच्छेदों 243 क से लेकर 243 न तक संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। किसमें? 73वां जो संशोधन हुआ था 1993 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंचायत के जो चुनाव आयोजित होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC JVD कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट को 965 और वेरियस एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आप HP टेट के रिगार्डिंग आपको 150+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए HP टेट JVT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल शास्त्री LT पंजाबी उर्दू सभी स्ट्रीम वालों के लिए वो वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। वहाँ पर मेरे लिए आपको GK और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।